सुरतारक के नाश का सोचन लगे उपाय, रुद्र विवाह के हेतु तब दिया काम पठाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, स्वर्ग में देवता मिलकर सलाह करने लगे किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी उमा से प्रेम करके विवाह करें। ब्रह्मा जी ने हमें उपाय करने को कहा था। शिव में काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को वहां भेजना चाहिए। सबने कहा ऐसा होना चाहिए। तब इंद्र ने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव उस समय अपने दल बल के साथ वहां आकर इंद्र को प्रणाम करके बोला, हे सुरनाथ, आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया है? सुनो, तारक नामक एक दैत्य है, ब्रह्मा जी से वर पाकर वह निर्भय हो रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता। सारे जगत को वह दुख दे रहा है। वह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी उससे डर कर भाग गए। इनकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा होनी है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है, तभी वे उमा से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा देवी भी नित्य ही उनके पूजन के लिए उनके चरणों में पहुंचती है। उन दोनों के विवाह हो जाने से देवताओं का कार्य हो सकता है और वह आपके अधीन। तब इंद्र के इस प्रकार के वचन सुन कामदेव बोला, हे स्वामी, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ कामदेव बसंत आदि तथा अपनी स्त्री रति को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहां जटाधारी भगवान रुद्र तप कर रहे थे। देवराज की आज्ञा पाकर चले मदन सदल बल के, पहुंच वहां माया फैलाई भय महेश समोहित से। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वहां जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। उसने वहां अनेकों वृक्षों को फल फूलों से भर दिया। अति सुंदर वन उपवन लगा दिए। बसंत की बहार खिल गई। कोयले मधुर शब्द करने लगी। शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी। नदी सरोवर में कमल खिल गए। भौरे मधुर गुंजार करने लगे। वन के मुनिजनों के मन को भी डिगाने वाले इस प्रकार के असमय के काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से तो कुछ न बन सका। तब उसने रति स्त्री के साथ 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस से भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सब शिव हृदय तक पहुंचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारण किए ध्यान मग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे नारद जी, ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहां पूजन करने के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियां भी साथ थीं। उसी समय शिवजी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया। सदाशिव पर बाण चला कर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थी। वह भी मानो कामदेव की सहायता हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान शिव मोह को प्राप्त होकर विचरने लगे कि श्री पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ कि यदि इन्हें मैं आलिंगन ही कर लूं तो न मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तब करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव कुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिए।